स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे रामायण के रहस्य के बारे में। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रामायण काल के रहस्य। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहाँ इसे नकारते हैं वहीं कुछ इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नाशाधारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और पुष्ट करता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही स्वीकारते हैं। इससे पहले आप लोग यदि हमारे वीडियो में हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर ले ताकि इसके आगे की वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था भी अवशेष मौजूद है। यहाँ वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीति जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहाँ के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। गुसाईची पंक्तियां देखिए चलत महाधुनी गर्जे सी भारी गर्भ श्रवाई सुनी निशिचर नारी। अर्थात लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पुनः राम के पास जा रहे थे तो उनकी महागर्जना सुनकर राक्षस स्त्री का गर्भपात हो गया। सुग्रीव गुफा। आगे देखिए गुफा जहाँ भाली से चिपकर रहता थे सुग्रीव अपने भाई भाली से डरकर जिस खंडारा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर में कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमुख कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋष्यमुख है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां स्थापित है। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानरराज बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर एक योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। ऋषि ने अपने ही तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के एक योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञान था और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इस पर्वत पर एक खंडारा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यही उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य। आगे देखे अशोक वाटिका जहाँ सीता माता को रखा गया था। अशोक वाटिका लंका में स्थित है जहाँ रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। यहीं पर आंजनेय हनुमान ने निशानी के रूप में राम की अंगूठी सीता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका में नाम अनुरूप अशोक के वृक्ष काफी मात्रा में थे। राम की वेदना से दग्ध सीता अपनी यह लीला समाप्त कर लेना चाहती थी। वे चाहती थी कि अग्नि मिल जाए तो वह खुद को अग्नि को समर्पित कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने नूतन कोम्पलों से युक्त अशोक के वृक्षों से भी अग्नि का मांग की थी। अनल समान देही अग्नि जन कराही निधान, अर्थात तेरे नए पते अग्नि के समान है, अतः मुझे अग्नि प्रदान कर और मेरे दुख का शमन कर। राम सेतु जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी
कहा जाता है। भारत तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भी मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसे माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने का योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम दूसरी बड़ी रणनीति जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। गोस्वामी तुलसीदास के मुताबिक जब दशरथ रावण ने समुद्र पर पुल बनने की बात सुनी तो उसके 10 मुख एक साथ बोल पड़े, बांधो जला निधि निरा निधि, जलादि सिंधु बारिश, सत्य तोय नीति, कंपति उद्धाति, पयोधि नदीश। मानस के इस दोहे में आपको समुद्र के 10 पर्यायवाची भी मिल सकते हैं। मानस और नासा से हितर महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों में भी राम सेतु होने के संकेत मिलते हैं। तो धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।